अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 की एग्जाम्पल और फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, कह रहे हैं हाउ मैनी सिग्नल कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग। कहते हैं कितने सिग्नल हम दे सकते हैं 6 फ्लैग से ऑफ डिफरेंट कलर, मुख्तलिफ कलर से, ठीक है, यूजिंग 2 फ्लैग एट अ टाइम। और एक वक्त में हम 2 फ्लैग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पे फ्लैग्स 2 हैं और एट अ टाइम हम लोगों ने इस्तेमाल करने हैं वो हमारे पास 2 हैं, ठीक है। टोटल 6 हैं और जो एट अ टाइम इस्तेमाल करने हैं वो हमारे पास 2 है। मतलब n हमारे पास 6 हो गया और r हमारे पास 2 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग्स हमारे पास n आ जाएगा, ठीक है। यूज्ड नंबर ऑफ़ फ्लैग्स हमारे पास बेटा जो कि r है उसे 2 कह देंगे, ठीक है। 2 है हमारे पास, उसे r कह देंगे। इसका हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है हमारे पास, क्या था, पी एन ऑफ आर इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो टोटल सिग्नल हमारे पास कितने आएंगे, n यहाँ पे 6 है, r हमारे पास बेटा 2 है। तो n की जगह हम लोग 6 लिख देंगे, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल होता है। ऊपर से 6 फैक्टोरियल हमने खोला 4 फैक्टोरियल तक, 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा और 5 6 आर 30 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट। हम 5 फ्लैग को इस्तेमाल करके कितने सिग्नल दे सकते हैं। व्हेन एनी ऑफ फ्लैग आर यूज एट अ टाइम। अब जितने मर्जी फ्लैग एक टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पाँच नंबर, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 5 है, तो हम एट अ टाइम एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग बेटा हमारे पास 5 आ जाएंगे और इनमें से 1 बाय 1 करके हम इनके साथ इसका आर यूज़ कर लेंगे। आर एक दफ़ा 1 ले लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो एनी नंबर ऑफ़ फ्लैग कैन बी यूज्ड। टोटल सिग्नल हमारे पास आ जाएगा 5, ये 5 थोड़ा ऊपर करके लिख लीजिएगा, 5p1 प्लस 5p2। पहले r1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। अच्छा, ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास बेटा 5 लिखेंगे और ये शिफ्ट दबा के ना, ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर p का निशान बना हुआ है, ये देखें NPR, तो ये p लिखा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास r की जगह यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखते हैं तो आंसर 5 आ जाएगा। ये देखें, अब नेक्स्ट दोबारा ये देखें, 1 को चेंज करें, 1 की जगह 2 आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास 5 और 2 है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। 5 के साथ 3 लिख लें, 2 को रिप्लेस करें और हमारे पास R3 आ जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा। 4 को रिप्लेस करें, 120 आ जाएगा, ठीक है। और 5 को रिप्लेस करेंगे, दोनों सेम आते हैं, चेक कर लेते हैं। 4 को किया तो हमारे पास 120 आ रहा है, ठीक है। और अगर 5 रख दें तो हमारे पास फिर भी 120 आता है, ठीक है। फिर इन पाँचों को जमा कर दें तो 325 वेज हैं हमारे पास, ठीक है, सिग्नल देने के। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। हम 4 डिजिट्स का इस्तेमाल करके कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। विद डिस्टिंक्ट डिजिट, हम लोगों ने मुख्तलिफ डिजिट इस्तेमाल करने हैं। विद ई डिजिट ओड, और डिस्टिंक्ट जो डिजिट लेने हैं बेटा वो ओड होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास डिजिट आर टोटल हमारे पास बेटा 9 डिजिट होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे पास इतने होते हैं। तो हमने उनमें से इस्तेमाल कौन से करने हैं बेटा, ओड इस्तेमाल करने हैं, ओड निकाल लें अंदर से। ओड वो होते हैं 2 पे डिवाइड ना हो, तो वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो बेटा ये 5 हमारे पास ओड डिजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो n हमारे पास यहाँ पे आ गया 5, हमने ओड डिजिट इस्तेमाल करने थे। तो अब हम इन ये टोटल नंबर हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, इन 5 में से हमने 4 डिजिट्स का इस्तेमाल करके नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो मतलब NR हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, यूज्ड नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास 4 आ जाएगा। टोटल हमारे पास बेटा ये डिजिट होते हैं, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने ओड नंबर इस्तेमाल करने हैं। ओड हमारे पास ये 5 नंबर आते हैं, ठीक है। इन 5 नंबर को इस्तेमाल करके हम 5 हमारे पास नंबर है, ठीक है। उसमें से वो कह रहे हैं 4 डिजिट्स नंबर बनाना है, तो इनमें से 4 यूज़ करेंगे कोई से, तो वो हमारे पास R बन जाएगा। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल 4 डिजिट नंबर इज़, तो हमारे पास टोटल 4 डिजिट नंबर आ जाएंगे। यहाँ n हमारे पास 5 है और r हमारे पास 4 है। फॉर्मूला अप्लाई कर लें, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो बेटा ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास बेटा 120 होता है।
बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। कह रहे हैं कितने नंबर्स आते हैं 100 और 1000 के दरमियान। अब आपने छोटे होते हमने सीखा था कि जो फर्स्ट डिजिट होता है ना बेटा उसको ज़ीरोज़ बोलते हैं, फिर 10 आता है और फिर हमारे पास 100 आता है। अगर ऐसे नहीं पता तो आप वैसे देखिए 100 है ना, 100 के नेक्स्ट नंबर आना है 101, ठीक है, और 1000 से पिछले वाला नंबर आना है 999। तो ये 3 डिजिट नंबर बनते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। कितने नंबर आते हैं 100 और 1000 के दरमियान। कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट। इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके कितने नंबर हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है, विदाउट रेपिटेशन। हाँ, कोई रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए उसकी। हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5। और इसके बाद हमने बताना है कि कितने उनमें से 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमें जो गिवन नंबर दिए हुए हैं ना वो हमारे पास हैं ये 0 से लेके 5 तक। मतलब ये टोटल हमारे पास कितने बन जाते हैं 6 बन जाते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर मतलब ये n हमारे पास क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, और यूज्ड नंबर आ जाएंगे 3। मैंने अभी आपको बताया 100 और 1000 के दरमियान 3 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उनमें से यूज डिजिट आ जाएंगे हमारे पास, या यूज्ड नंबर लिख लें वो 3 आ जाएंगे जो कि हमारे पास आर होते हैं, ठीक है। एन भी आ गया आर भी आ गया, तो हम लोग टोटल 3 डिजिट नंबर निकाल लेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा क्या होता है पी एन आर होता है। एन यहाँ पे बेटा 6 है और आर हमारे पास 3 है। तो 6 का 3 के साथ निकाल लें, ये देखें 6 लिखें, शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई का निशान दबाना है, ठीक है। तो ये पी आ जाएगा, ये देखें ये निशान होता है यहाँ पे, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने क्या निकालना है 3, तो हमारे पास आ जाएगा 120। तो ये 120 आ गया टोटल नंबर्स। कह रहे हैं इफ़ ज़ीरो इज़ एज एक्सट्रीम लेफ्ट। अगर हम लोग जो फर्स्ट प्लेस है ना उसकी वहाँ पे हम ज़ीरो को फिक्स कर लें, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाए, तो बेटा हमारे पास बाकी टोटल ये 0 हमने फिक्स कर लिया फर्स्ट प्लेस के ऊपर, बाकी कितने बच रहे हैं 1 2 3 4 5। तो हमारे पास बाकी 5 डिजिट बढ़ जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो बाद वाले डिजिट है वो 2 आते हैं। टोटल हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 में से एक हमने फिक्स कर लिया हुआ है, तो बाकी 2 बचते हैं, तो वो 2 आ जाएगा। 5 परमुटेशन 2 लगाएं तो बेटा हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर हमारे पास आ जाएंगे। 120 में से आप 20 माइनस कर दें तो हमारे पास 100 डिजिट आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूछा था हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 5। अब हमें बताना इन 100 में से कितने ऐसे नंबर है जो कि 5 पे डिवाइड हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे 45 लिख लें, ठीक है। अगर एंड पे किसी भी नंबर के एंड पे बेटा अगर 5 आ जाता है तो वो 5 पे डेफिनेटली डिवाइड होता है। इसके अलावा अगर एंड पे 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, अगर 0 भी आ जाए फिर भी वो 5 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पहले तो ये 2 पॉसिबिलिटी देखते हैं। इन केस अगर हमारे पास पहला डिजिट 0 आ जाए और एंड वाला डिजिट 5 आ जाए ना, तो बेटा वो भी हमारे पास क्या हो जाता है 0 पे डिवाइड हो जाता है। तीनों पॉसिबिलिटीज़ इसकी देखनी है। तो कहते हैं देन नंबर डिवाइडेड बाय 5 एंड 0, अच्छा नहीं लिखा हुआ है, देन नंबर डिवाइडेड बाय 5 आर, वो वाले नंबर जो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो हमने एंड पे 0 रख के दे लिया, मतलब 0 फिक्स कर लिया, 0 फिक्स हो गया। बाकी जो टोटल डिजिट 6 थे, 6 में से बाकी ये 5 बच चुके हैं, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी 2 डिजिट और आ सकते हैं यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, तो 2 आ जाएगा। 5 पर परमुटेशन 2 निकाल लें तो 20 आना है, ठीक है। आप निकाल के भी देख लें, ये देखिए 5 परमुटेशन 2, तो बेटा हमारे पास 20 आ गया, ये 20 आ गया। अगर एंड पे हमारे पास बेटा 5 आ जाता है तो हमारे पास अगेन 5 डिजिट इस्तेमाल होंगे बाकी, क्योंकि 5 फिक्स हो गया, तो बाकी ये वाले 0 से लेके 4 तक बचते हैं वो 5 बनते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, 2 नंबर और आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 5 परमुटेशन 2 निकाल लेंगे, वो भी 20 आएगा, ठीक है। अब तीसरा केस है कि अगर हमारे पास फर्स्ट डिजिट हम 0 रख लें और जो लास्ट वाला डिजिट है वो 5 रख लें, तो सेंटर में कुछ भी आ जाए उसने भी हमारे पास 5 पे डिवाइड हो जाना है डेफिनेटली, ठीक है। व्हेन 0 इज़ एन एक्सट्रीम लेफ्ट। अगर हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे बेटा हम 0 फिक्स कर ले और लास्ट में भी हमारे पास 5 आ रहा है, तो हमारे पास देखें 0 और 5 तो फिक्स हो गया ना, 0 और 5 फिक्स हो गया, ये भी गया ये भी गया, बाकी कितने बच रहे हैं 1 2 3 4, बाकी 4 बचते हैं, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक डिजिट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उन चारों में से, तो बेटा वो हमारे पास 1, एक ही खाली बच रहा है तो 1 आ जाएगा। 4 परमुटेशन 1 निकाल लेंगे तो आंसर में 4 आना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास 20 है। अब तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर चाहिए जो कि हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं 5 के ऊपर, ठीक है। तो बेटा हम जो सिंगल सिंगल लिए थे ना एंड पे 0 और 5 वाले, इनको ऐड करें 20 + 20 और उसमें से ये वाले -4 कर दें, ठीक है। तो बेटा ये देखिए हमारे पास 20 और 20 हमारे पास आ जाएगा 40, -4 करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। तो नंबर डिवाइडेड बाय 5 वो हमारे पास 36 ऐसे नंबर होंगे जो कि 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे हैं फाइंड दी नंबर ग्रेटर दैन
35 लाख, ठीक है, 350,000 कह लें जहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या बनाना है, हम लोगों ने ग्रेटर देन नंबर फाइंड करने हैं इस नंबर से। डैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, जो कि किन डिजिट से फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है, विदाउट रिपीटिंग, और वो रिपीट नहीं हो सकते। अब ये देखें, हमने ये 350,000 से क्या बनने हैं, ज़्यादा बनाने हैं, ठीक है। अभी देखें, पहला नंबर यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 तो हम रख नहीं सकते, 2 भी नहीं रख सकते, 3 आ सकता है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने यहाँ पे 3 रख लिया। अब दूसरा नंबर 5 है, ठीक है। 5 के बाद ये इन चारों में से भी नहीं रख सकते, 1 रखेंगे वो भी छोटा हो जाना है इससे, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो हम 5 रख सकते हैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी में हमने पहला नंबर 3 रखा, दूसरा हमने फिक्स कर दिया 5, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 में से 2 फिक्स हो गए हैं, तो बाकी बेटा 4 बच गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 और आ सकते हैं, तो यूज़ नंबर भी 4 है, टोटल नंबर भी 4 है। 4 के साथ परमुटेशन निकालेंगे तो 24 आती है, ठीक है। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या है, 5 है ना, 5 के बाद 6 भी आ सकता है सेकंड प्लेस के ऊपर, ठीक है, वो भी इसे इस रकम से भरा ही होगा, तो 6 रखें, तो बाकी हमारे पास बेटा 4 ही बचते हैं, और यहाँ पे 4 यूज़ हो सकते हैं, और तो 4 परमुटेशन 4 हमारे पास 24 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब 3 इस्तेमाल कर लिए, 3 के बाद हम यहाँ पे 4 तो फर्स्ट प्लेस पे इस्तेमाल कर ही सकते हैं ना, वो इससे डेफिनेटली भरा हो जाना है, तो पहली प्लेस पे 4 इस्तेमाल कर लें, ठीक है। बाकी हमारे पास डिजिट बचेंगे बेटा, वो हमारे पास 5 आएंगे, 4 इस्तेमाल कर लिया, बाकी 1 2 3 4 और 5 बनते हैं, और यहाँ पर हम 5 और यूज़ कर सकते हैं, तो 5 परमुटेशन 5 इस्तेमाल कर लें, हमारे पास आंसर 120 आ जाएगा। अब 4 की जगह अब हम 5 भी ले सकते हैं, वो भी हमारे पास इस नंबर से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो 5 के साथ निकाल लें तो 120 आ जाएगा। इसी तरह 6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब 6 डिजिट है, अब 6 हमारे पास आएगा, तो बेटा यहाँ पे बाकी देखें 1 2 3 4 और 5 डिजिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी 5 आएगा, और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी 5 ही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई थी, तो यहाँ पे 5 परमुटेशन 5 निकालें तो वो भी 120 आएगा। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है, सबको ऐड कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ग्रेटर दैन 350,000 आर 24 120 120 को ऐड कर ले तो हमारे पास 408 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं फाइंड दी नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर्स। हम लोगों ने 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 4 5 एंड 8। इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके हमने 5 डिजिट्स नंबर फॉर्म करने हैं। व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। बट दो क्वेश्चन है, 2 पार्ट बनाए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं द डिजिट 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर 2 और 8 एक दूसरे के आगे पीछे आ जाए, ठीक है, मतलब या तो पहला 2 आ जाए तो अगला डेफिनेटली 8 होगा, अगर पहले 8 आ रहा है तो फिर हमारे पास 2 होगा। इस तरह की एग्जांपल भी मैंने आपको करवाई थी, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है, जिसमें चेयर्स को उन्होंने अरेंज करना था। अब हमारे पास पहला वाला पार्ट देखते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट देख लें यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल बेटा हमारे पास 5 हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, पार्ट नंबर ए है। ट्रीट 2 एंड 8 आर 1 ब्लॉक। हमने क्या करना है कि 2 और 8 को बेटा एक ब्लॉक के अंदर रखना है, ठीक है। अगर हम ब्लॉक के बनाएं, ये देखें फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड 4। अब हमने 2 और 8 को एक ब्लॉक के अंदर रखना है। बाकी जो नंबर है हमारे पास बेटा वो कौन सी हैं, एक तो 1 है, 2 यूज़ कर लिया है, 1 2 के बाद हमारे पास बेटा 4 है और 6 है और एक 8 है, ठीक है। ये 4 बॉक्स बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें टोटल ब्लॉक हमारे पास 4 बनेंगे, 1 2 3 4, टोटल ब्लॉक हमारे पास 4 आ गए, मतलब n यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए हैं, 4 आ गए हैं। अब पॉसिबिलिटीज़ भी हमारे पास यहाँ पे कितनी बन रही हैं, देखें 4 ही बन रही हैं, 4 नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं ना, 1 2 3 और 4, ये 4 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। जब हमने एग्जाम्पल की थी ना, उन्होंने साथ में ये भी लिखा था कि इसको हम लोग 2 रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब 2 8 आ सकता है, या फिर 8 और 2 भी आ सकता है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा अलग अलग कर दिया है, तो पहले तो इन चारों को डील करें ना, 4 के साथ 4, तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास आता है 24, ठीक है, फिर 24 आ गया हमारे पास। इसी तरह बेटा इनसाइड द ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर ना 2 पोजीशंस बन सकती है, एक 2 8 और एक 8 2 बन जाएगी। इनसाइड द ब्लॉक 2 एंड 8 आर अरेंज्ड, 2 8 एंड 8 2, तो हमारे पास 2 परमुटेशन 2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आता है, वो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को बेटा ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल कितनी वेज बन जाते, 48 हमारे पास वेज बन जाएंगे इन नंबर्स को अरेंज करने के लिए। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, ये सेम एग्जांपल है हमारे पास।
द डिजिट 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, कि अगर ये 2 और 8 एक दूसरे के नेक्स्ट ना आए तो बेटा फिर क्या होगा, फिर हमारे पास टोटल नंबर निकाल के हम उसमें से ये पहले पार्ट में किए हुए हैं, अगर आ जाए तो 48 में इस माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास बेटा 5 डिजिट थे, तो हमारे पास वो यूज़ भी 5 ही करने हैं हम लोगों ने, 5P5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका 5P5 का आंसर हमारे पास 120 आता है। ठीक है, तो नंबर वार 2 एंड 8 आर टुगेदर आते हैं, तो हमने पार्ट नंबर 1 में प्रूफ किया वो कितने आते हैं, 48 आता है। तो 48 में माइनस कर दें 120 में से, तो हमारे पास टोटल कितने बच जाएंगे, फिर 72 बच जाएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कह रहे हैं हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। हम 6 डिजिट नंबर कितने फॉर्म बना सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। फ्रॉम डिजिट्स, इन डिजिट से 0 से लेके 5 तक है हमारे पास, ये टोटल हमारे पास 6 बनते हैं। ठीक है, पहले तो ये पूछ रहे हैं। दूसरा पूछ रहे हैं इन हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 विल बी एट 10 प्लेस। कहते हैं अगर हम लोग इसको 0 को फिक्स कर दें, ठीक है, मतलब 10 प्लेस पे जहाँ मर्जी फिक्स कर लें, मतलब 0 हमारे पास फिक्स हो गया है, तो बाकी कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि गिवन डिजिट हमें गिवन है कि 0 से लेके 5 तक है। टोटल बेटा हमारे पास n हो गया जो कि 6 है। यूज़ भी हमने सारे ही करने हैं, तो आर भी हमारे पास 6 आ गया। तो 6 परमुटेशन 6 निकाल लें तो ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। डायरेक्ट भी निकाल लें, दोनों डायरेक्ट निकल आते हैं कैलकुलेटर से, तो हमारे पास 720 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जब भी ये निकालने होते हैं ना, पिछले सवाल में भी किया था, 0 को फर्स्ट प्लेस पे रख के बेटा उसकी परमुटेशन निकाल के उसको माइनस करना होता है। ठीक है, इफ़ 0 एट एक्सट्रीम लेफ्ट, अगर 0 हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाए, तो बेटा बाकी हमारे पास 5 बचते हैं। देखिए 0 है ना, 0 कटिंग हो गया, बाकी हमारे पास 5 और 5 यहाँ पे और आ सकते हैं। तो 5 परमुटेशन 5 निकाल लेंगे तो 120 आ जाएगा। 720 में से 120 निकाल दें तो हमारे पास बेटा 600 आ जाएगा। ये हमारे पास 6 डिजिट नंबर बन सकते हैं। ठीक है, फिर वो सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी ऑफ देम 0 इज़ एट 10 प्लेस। अगर 0 को बेटा 10 प्लेस पे रख दो, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, कितने डिजिट्स बन सकते हैं। ठीक है, अब 0 मतलब फिक्स हो गया है, तो बाकी टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 है ना, 6 में से 0 निकल गया, बाकी 5 बचे, और 5 यूज़ हो सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 और आ सकते हैं। तो 5 परमुटेशन 5 निकाल दें तो 120 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 7 9। हमारे पास 5 डिजिट्स का नंबर बनाना है। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 5 के। ठीक है, वो क्या हो, 5 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 5, वो 5 का मल्टीपल हो। व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड, और कोई भी डिजिट हमारे पास रिपीट ना हो। अगर वो नंबर जो हमें गिवन दिया है, ठीक है, मतलब जो भी वो कह रहे हैं, जो भी नंबर बन रहा है, अगर वो 5 का मल्टीपल है तो बेटा वो 5 पे ज़रूर डिवाइड होगा। ठीक है, जितने भी 5 के मल्टीपल आते हैं ना, वो 5 पे ज़रूर डिवाइड होते हैं। तो गिवन नंबर हमें दिए गए हैं बेटा, वो लिख लें पहले 2 3 5 7 एंड 9। टोटल हमारे पास ये 5 बनते हैं। ठीक है, 4 नंबर डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास वो नंबर है जो कि 5 पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हम मल्टीपल है ना वो 5 का। तो बेटा 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 डिजिट नंबर है, तो हमने वो एंड पे 5 लिख लिया, क्योंकि वो डेफिनेटली वो 5 पे ज़रूर डिवाइड होगा। ठीक है, तो रिमेनिंग डिजिट बेटा हमारे पास 4 बच जाते हैं। 4 एन भी 4 बच गए और यूज़ भी यहाँ पे 4 होते हैं। तो 4 परमुटेशन 4 निकाल लें तो हमारे पास आंसर 24 आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी हो सकता है। हमने क्या लिखे हैं, मल्टीपल और 5 लिखने हैं, मतलब 5 हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, तो बात 5 फिक्स हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5 है। उसमें से 5 फिक्स हो गया, बाकी 4 बचते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल ले लें। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल हमारे पास 24। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहे हैं इन हाउ मैनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। कहते हैं टोटल हमारे पास ना 8 बुक्स हैं, 8 में से 2 हमारे पास इंग्लिश की बुक्स हैं, उन्हें हम लोगों ने शेल्फ के अंदर अरेंज करना है। किस तरह अरेंज करना है, इन सच अ वे डैट बुक्स इंग्लिश बुक आर नेवर टुगेदर। जो इंग्लिश बुक्स है ना वो इकट्ठी ना आए, कभी भी इकट्ठी ना आए। टोटल 8 बुक्स हैं, उनमें से 2 इंग्लिश है। इनको हम लोगों ने शेल्फ में अरेंज करना है, इस तरह अरेंज करना है कि दोनों इंग्लिश बुक है ना वो इकट्ठी ना आए। बेटा इसका सोल्यूशन है हमारे पास, टोटल बुक्स 8 है हमारे पास। ठीक है, इंग्लिश बुक उनमें से 2 है, जो बाकी बचती हैं वो हमारे पास 6 आ जाएंगी। ठीक है, तो टोटल बुक्स अरेंजमेंट निकाल लेंगे। टोटल तो हमारे पास 8 है ना, तो 8 का हमारे पास 8 के साथ आ जाएगा, 8 परमुटेशन 8। ठीक है, तो हमारे पास ये 8 फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, सॉरी 8 फैक्टोरियल, सेम आंसर आएगा, 40320 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारा उन्होंने पूछा हुआ है कि इंग्लिश बुक्स हमारे पास
इकट्ठी नहीं आ सकती हैं, तो हम लोग टुगेदर वाली निकालते हैं। अगर इंग्लिश बुक इकट्ठी आ जाती हैं, ठीक है, वो निकाल के उसमें से टोटल में से वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इंग्लिश बुक आर टुगेदर। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है बेटा। फर्स्ट वन है हमारे पास बुक 1, 6 बुक्स बाकी रह जाती है ना, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5 और बुक 6। और इंग्लिश बुक अगर इकट्ठी आ जाए, मतलब इंग्लिश 1 एक फर्स्ट बुक और ये सेकंड बुक, ये एक ब्लॉक में आ जाए, ठीक है। और सेकंड केस हमारे पास बन सकता है B1 फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, और हमारे पास E2 पहले आ जाए और बाद में हमारे पास E1 आ जाए, ठीक है, ये एक ब्लॉक में आ जाए। तो देखें टोटल कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी हमारे पास 7 आ रही है अरेंजमेंट में, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी 7 आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2, 2 दफ़ा आ गया ना, 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का 7 परमुटेशन 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 7 परमुटेशन 7 निकाल लेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 7 परमुटेशन 7, तो हमारे पास आ जाएगा 5040। इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 10080। ये तब आएंगी हमारे पास, ये वाली इतने वेज हमारे पास बन सकते हैं अगर इंग्लिश बुक इकट्ठी आ जाएं। तो इस बेटा टोटल में इसमें टोटल ये है 40320, इसमें से ये माइनस कर दें तो हम लिखेंगे व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर। जब इंग्लिश बुक्स इकट्ठी नहीं आती तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है 40321, और जब इंग्लिश बुक इकट्ठी आ जाती है तब पॉसिबिलिटी है 10080। इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास 40320 माइनस 10080 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30240, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ है, जब इंग्लिश बुक्स हमारे पास क्या आती हैं, इकट्ठी नहीं आती, तो हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं फाइंड दी नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स ऑफ ऑन इंग्लिश। हम लोग नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी है, शुरू से ये निकाले आ रहे हैं एक्सरसाइज में। कह रहे हैं 3 डिफरेंट बुक ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की 3 बुक्स हैं हमारे पास मुख्तलिफ, एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू, 5 हमारे पास बेटा मुख्तलिफ बुक्स हैं उर्दू की। फॉर प्लेसिंग दैम ऑन अ शेल्फ, शेल्फ के ऊपर रखनी है उसे, ठीक है। सच डैट दैट बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, इस तरह रखनी है कि जो हमारे पास सेम सब्जेक्ट वाली बुक्स है ना वो इकट्ठी आ जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स बेटा हमारे पास 3 है, तो उसे हम ब्लॉक में रख लेंगे E1 E2 E3, ठीक है। और नंबर ऑफ उर्दू बुक्स हमारे पास 5 है, और इंग्लिश उन्होंने कहा है कि हमारे पास सेम सब्जेक्ट वाली बुक्स इकट्ठी रखनी है, पहले रखनी है। अब हमारे पास या तो इंग्लिश वाली पहले आ सकती हैं या फिर उर्दू वाली पहले आ जाती है, दोनों की पॉसिबिलिटी निकाल के एंड पे ऐड कर देंगे। कहते हैं व्हेन इंग्लिश बुक्स आर एट फर्स्ट, इंग्लिश बुक हमारे पास 3 है, तो पहले 3 ये रख लें, फिर 5 उर्दू की रख लें, ठीक है। इनकी परमुटेशन निकाल दें। नंबर ऑफ फेस 3P 3 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास 5 की आ जाएगा, 5P 5, 5 ही बन रहे, 1 2 3 4 5। इनका निकाल ले 3 परमुटेशन 3 हमारे पास 6 आता है, 5 परमुटेशन 5 हमारे पास 120 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 720 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग कर भी सकते हो, 5 और 3 8 परमुटेशन 8 निकाल लें, फिर भी यही आंसर आना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अब व्हेन उर्दू बुक्स आर एट फर्स्ट, अगर उर्दू बुक पहले रख दें तो हमारे पास पहले 5 ये आ जाएंगी, 3 ये आ जाएंगी, ठीक है। 5 परमुटेशन 5 निकाल लें, मल्टीप्लाई 3 परमुटेशन 3, 8 परमुटेशन 8 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 6, इसका आंसर 120 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करें तो 720 आ जाएगा, तो पीछे भी 720 आएगा, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल वे ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास आ जाएंगी 720 प्लस 720 1440, हमारे पास टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, आसान सा सवाल है और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, बेटा 5 लड़के हैं 4 लड़कियाँ हैं, बी सीटेड ऑन अ बेंच, बेंच के ऊपर बैठना है उन्होंने, सो डैट द गर्ल एंड द बॉय ऑक्यूपाई अल्टरनेट स्पीच, और गर्ल्स और बॉय है ना उन्होंने अल्टरनेट सीट लेनी है, मतलब पहले एक गर्ल बैठेगी फिर बॉय, फिर गर्ल फिर बॉय, ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ 5 हैं, उन्हें B1 B2 B3 B4 B5 कह लें, ठीक है। और हमारे पास लेट कर लें कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है बेटा, वो हमारे पास 4 हैं, तो उसने G1 G2 G3 G4 कह लिया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्टरनेट बैठने हैं, पहले बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, बिल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ठीक है। अब ये देखें, अब हमारे पास टोटल कितनी है, ये हमारे पास 5 है और ये 4, 9 बनने हैं टोटल, ठीक है। उन्होंने अलग अलग किए हुए हैं आप 9 फैक्टोरियल परमुटेशन
9 भी निकाल लें, ठीक है, फिर भी यही आना है। तो हमारे पास 5 हमारे पास क्या थे, बॉयज़ के थे, तो 5 परमुटेशन 5 आ गया, और 4 हमारे पास गर्ल्स के हैं, 4 परमुटेशन 4 आ गया, ठीक है। ये 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल लिख लें, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 होता है, 4 फैक्टोरियल का 24 आता है। ऐसे भी निकाल लें, 9 फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 2880, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो गई है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को बार बार समझना है आपने, बार रीड करके, ठीक है। इस नेक्स्ट इंशाल्लाह 7.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।